Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today's topic is direct and indirect narration or you can say speech. पहले हमने जो लेक्चर्स में हमने वॉइस करे थे, एक्टिव पैसिव वॉइस करे थे, टेंसेस करे थे, तो आज हम जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे। और आपको पता है एग्ज़ाम में जो है ये 2-3 नंबर का आता है, क्वेश्चन आता है ग्रामर पोर्शन में। और आप जो है अभी ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करूँगी, क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम में आता है वो डायरेक्ट स्पीच आती है और हमको इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसमें रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है। तो अभी मैं जो हूँ आपको कुछ रूल्स बताऊंगी कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, इसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो आप जो है जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी उसको ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो हम अपनी बात को 2 तरीके से बोलते हैं। एक डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे मैं आपसे अगर किसी से मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ तो मैं जो बोल रही हूँ वो डायरेक्ट बात कर रही हूँ, और उसी बात को अगर मैं तीसरे को बात करूँगी या अपनी तीसरी फ्रेंड को बात करूँगी या किसी को आपकी द्वारा बात करी हुई बताऊँगी तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्टली हम उसको बात करेंगे। जैसे बैक बाइटिंग करते हैं ना, हमने आपस में बातें करी और इसी की चुगली कर दी, पीछे से तीसरे को जाके बता दिया कि उसने ये कहा है, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्टली जो है हम बात कर रहे हैं। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। और 2 बातों का ध्यान में रखना है कि जो भी स्पीच होती है डायरेक्ट में होती है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। तो ये 2 बातों का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फिर जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करने हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में जैसे 1-2 व्यक्ति हैं, एक ए ने बी को बात बताई, अपनी कुछ कन्वर्सेशन हुई दोनों की, इसने कुछ बोला, इसको बोला, उसने क्या करा, बी ने क्या करा, ए ने क्या बोला, बी को बोला, और बी ने सीधे जाके ये किसको बोल दिया, सी को बोल दिया। इसकी बात को जो इससे बात हुई थी, कन्वर्सेशन हुई थी, इसने जो बात इसको बताई थी, इसने जाके किसको बोल दी, इसको बोल दी, इनडायरेक्टली बोल दी। तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, कि इसकी बात को डायरेक्ट ना बोल के उसने किसको बोल दी, थर्ड पर्सन को, तीसरे आदमी को बोल दिया, तीसरे व्यक्ति को बोल दी, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट। इसने तो अपनी सीधी सीधी बात बोल दी, ठीक है। अब उसको जो है इनडायरेक्ट, उसमें हमारे टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं, प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं। तो उसके रूल्स हैं, वो मैं 1 by 1 आई विल टेल यू। तो फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई एम इल। डायरेक्ट इसने एक बात बोली कि मैं बीमार हूं, और ये इन्वर्टेड कॉमास में हमने रख दी। जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो जो ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं ये हट जाएंगे, और जो ये कॉमा है इसको भी रिमूव कर देंगे। इसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कंजक्शन यूज़ करेंगे। और कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे, दैट। कंजक्शन दैट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जो आई है हमारा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है। सबको पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है, मैंने टेंसेस में आपको बताया था। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये मैं रूल्स आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले ये क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब। राम कौन है यहाँ पे, स्पीकर, वक्ता, और इसको हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट भी है ये हमारा, ठीक है। तो राम क्या है, स्पीकर है, सेड क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम इल क्या है यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच। तो 3 बातों का आपको ध्यान में रखना है कि स्पीकर कौन है, सेट क्या है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम इल क्या है यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच। अब जब मैं इसको चेंज करूंगी, इनडायरेक्ट में चेंज करूंगी, तो ये क्या होंगे,
इन्वर्टेड कॉमास जो है रिमूव करने हैं आपको, कॉमा को रिमूव करना है। इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है आपको, दैट का यूज करना है। तो यहाँ पे आएगा राम सेड दैट आई किस में चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम। तो हम राम के लिए क्या यूज करेंगे, ही वॉज। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस में, वॉज इल। और हमारे इन्वर्टेड कॉमास जो हैं रिमूव हो जाएंगे और हमें कंजक्शन दैट का जो है यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, अगर इसी में अगर हमारा राम सेड टू मी, या आई एम स्ट्रॉन्ग, तो यहां पे क्या है, सेट क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, राम क्या है आपका स्पीकर है, और उसने क्या बोला है, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया आपकी, आई एम स्ट्रॉन्ग। जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, के साथ ऑब्जेक्ट होता है, तो सेड किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो यहां पे हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग। तो क्या होगा यहां पे, सेड की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे टोल्ड हो जाएगा, टू रिमूव हो जाएगा। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, तो क्या हो जाता है, यहां पे किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, कॉमा को रिमूव करना है, और इसकी जगह हमें क्या यूज करना है, दैट। और अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट, राम सेड टू मी, तो यहाँ पे मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, यहाँ पे रटना नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे चेंज आएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे सीता, अब इसके थोड़े से रूल कर लेते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है इसका। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो फर्स्ट रूल क्या है, चेंज ऑफ टेंसेस। किस तरह से हमारे टेंसेस में चेंज आते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो रूल 1, इफ reporting verb is in present or future tense, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो क्या होगा, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके जो टेंस में है कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम सेज
हरी इज अ गुड बॉय। अब यहाँ क्या हमारा, ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये प्रेजेंट टेंस में। और जो मैंने पहले एग्जांपल बताए थे वो किस में था, पास्ट टेंस में। तो ये रूल फर्स्ट है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तो ये क्या हमारा प्रेजेंट टेंस है। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये इसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज इसके टेंस में नहीं आएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट है। तो यहां पे आ जाएगा राम सेज दैट हरी, खाली प्रॉपर नाउन जो है यहाँ कैपिटल लेटर से आएंगे, अदरवाइज यहाँ क्या लिखना है आपको, स्मॉल लेटर से लिखना है, हरी इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, आपको एज इट इज लिखना है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पे ये किस में है, हमारी प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में होगी तो हमें कोई यहाँ पे चेंज नहीं करना है। सीता विल से Krishna is telling a lie। अब यहाँ पे क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी हमें एज इट इज लिखना है, खाली हमें क्या रिमूव करने हैं, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं, कॉमा हटाना हमें और दैट का यूज करना है। तो सीता विल से दैट कृष्णा इज telling a lie। इनडायरेक्ट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, पहले ही मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों का ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वन मोर थिंग कि अगर यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट के साथ है, अगर राम सेज टू मी, he is my friend। अब यहाँ पे सेज है और ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले बताया था कि सेड किस में चेंज हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट होता है टोल्ड में चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे सेज किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। तो राम tells me that he is his, यहाँ पे माई का जो है प्रोनाउन जो है चेंज हो जाएगा, खाली टेंस नहीं चेंज होगा, his friend। सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट रूल था। तो फर्स्ट रूल क्या था कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब
किस में होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमें क्या देखना है कि रिपोर्टिंग, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में या पास्ट टेंस में। तो अभी मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम एज इट इज़ जो है लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था। और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो सेज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा। और अगर पास्ट टेंस में है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या होगा टेंसेस में कि जो पास्ट टेंस में अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब, अभी तो प्रेजेंट और फ्यूचर का बताया था, अगर पास्ट टेंस में होगा तो सारे टेंसेस जो हैं वन बाय वन जो है चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाता है। इस तरह से जो है सारे टेंसेस जो हैं कैसे चेंज होते हैं ये अभी मैं आपको रूल नंबर 2 में बताऊंगी। तो सेकंड रूल है आपका कि जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। अगर हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है तो क्या चेंजेस आते हैं इसमें, तो जो अभी टेंसेस में बता रही हूं, तो फॉलोइंग चेंजेस इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में जो चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बता रही हूं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तभी चेंजेस होंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, इस बात का ध्यान में रखना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस आएंगे, फॉलोइंग चेंजेस इन द टेंस ऑफ, आरपी मैंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के लिए। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चेंजेस पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। और टेंसेस में सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगाते हैं, और इज एम आर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इज एम आर जो है किस में चेंज हो जाता है, वॉज और वर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है किस में, इसका मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस में होगी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ध्यान रखना, ही सेड बोला है मैंने, या राम सेड, हरी सेड, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सेड बोला है तो इसका मतलब क्या है, पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है हमारी, पास्ट टेंस में। ही सेड द बॉय इज इल, द बॉय इज इल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड दैट
द बॉय वॉज इल, इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। अगर यहाँ पे आएगा ही सेड आई राइट अ लेटर, तो क्या आ जाएगा, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ही सेड दैट द बॉय वॉज इल, और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, जैसे पहले बताया था कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। और बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में। दूसरा है हमारा सेकंड कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये चेंज हो जाएगा। तो ये इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, पहले इसके रूल बता देती हूँ कि क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और किस में चेंज हो जाएगा, ये वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ही सेड या आई सेड, ही सेड, आई एम कंटिन्यूअस टेंस में तो आई एम राइटिंग अ लेटर। तो क्या है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे आई एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सेड दैट। और ये जो सब्जेक्ट अभी मैं बताऊंगी कि प्रोनाउंस कैसे चेंज, फर्स्ट पर्सन जो है कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे ये रूल अभी मैं बताऊंगी, जब चेंज इन प्रोनाउंस आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ही सेड दैट ही वॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेट क्या है हमारे यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाता है। इज एम आर को चेंज कर देते हैं हम, वॉज और वर्ब में चेंज कर देते हैं। आप लोगों को पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है चल रहा है, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो उसने कहा वह पत्र लिख रहा था, तो उसको इस तरह से हम जो है चेंज करेंगे। और इसी तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट तो हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, जिसमें हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस, he said the boy has done, पहले रूल लिख लेते हैं इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज़ और हैव के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें हो जाएगा हमारा हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव जो है हमारा हैड भी चेंज हो जाएगा। तो इसी लेक्चर को हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे, और अगर इसको आपको देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं, और इसी को हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। और इसको जो है बार बार देखें, इसको ध्यान से देखें, क्योंकि रटना नहीं है, आपको समझना है। एग्जाम में आता है, डायरेक्ट में आता है और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। तो छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई है उनको ध्यान से देखें, और यूट्यूब चैनल में आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।